हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे विविध सामान्य ज्ञान। 100 तक के हमने क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे। 500 के करीब क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं और पूरी वीडियो भी पीछे सबकी डेडिकेटेड बनाई जा चुकी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर पेड वगैरह का कोर्स एक रुपये में आपके लिए अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं। 101 नंबर 100 तक पिछले कवर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। भारतीय वायुसेना के प्रथम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कौन हैं? ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे डी, अर्जुन सिंह हैं। कौन है दोस्तों? अर्जुन सिंह। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लगाएंगे लखनऊ में। पहले भी हम आपको बता चुके हैं वीडियोज में। किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो चाय के उत्पादन में आपको बताया भी था, असम वगैरह में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा, नगर कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर आप लगाएंगे मुंबई। ठीक है दोस्तों। किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? ये भी पहले बता चुके हैं। इसका नाम है गंगा नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो आप इसमें लगाएंगे इंदिरा पॉइंट। ये भी पीछे बता चुके हैं। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं तो ये अब रिवीजन वीडियो आपके लिए लाई गई हैं। ठीक है, इन्हें देखिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का कौन सा स्थान है जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप लगाएंगे मासेन राम। कहाँ लगाएंगे? मासेन राम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? तो आप लगाएंगे 6 माह की अनुमति है। उपराष्ट्रपति किस रूप में वेतन प्राप्त करता है? तो उपराष्ट्रपति प्राप्त करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। अगला देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो ये होते हैं लोकसभा के सदस्य करेंगे सर जिसका चुनाव है। धन विधेयक पास किया जाता है केवल, धन विधेयक पास होता है केवल लोकसभा में। पहले भी आपको बता चुके हैं, धन विधेयक लोकसभा में। क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप लगाएंगे राजस्थान। कौन सा लगाएंगे? राजस्थान। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। आप लगाएंगे सिक्किम। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो आप पहले ही लगा दीजिए उस्ताद अमजद अली खां तबला। ये गलत विकल्प है, ये तबला नहीं बजाते थे सर। अगला देखिए, 118 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी भारतीय संगीत की किस शैली के कलाकार हैं? हिंदुस्तान शैली के कलाकार हैं। तेरा ताली किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तेरा ताली किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसमें हम कहेंगे राजस्थान। क्या कहेंगे दोस्तों? राजस्थान। अगला देखिए, जगजीत सिंह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो जगजीत सिंह सुगम संगीत के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो आप लिखेंगे कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। अगला देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई किसे? तो उद्योग को दी गई। किसे दी गई? उद्योग को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो विद्युत का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? बहुत तेजी से रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि सारे पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। आप लगाएंगे 1 अप्रैल 2002 में। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002। निम्न में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? आप लगाएंगे नंदलाल बोस। क्या लगाएंगे? नंदलाल बोस। कर्नाटक संगीत की किस प्रसिद्ध गायिका को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें आप लगा दीजिए बिना सोचे समझे MS सुब्बुलक्ष्मी जी को। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो दिया जाता है। अमिताभ बच्चन जी वगैरह सबको मिल चुका है। ठीक है। अगला देखिए, TIFR का संस्थापक निर्देशक कौन था? TIFR के लिए आप लगाएंगे HJ भाभा। कौन है? HJ भाभा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है साहित्य के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में टेलीविजन के रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब से हुई? तो ये 1982 से रंगीन टेलीविजन आपके भारत में मिले। भारतीय डाक व्यवस्था में पिन कोड प्रणाली के अंतर्गत पूरे देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो पिन कोड प्रणाली के आधार पर आप लगाएंगे 8 भागों में बांटा गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि बिल्कुल आसान है, कई बार आपको बता चुके हैं। वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी भी बोलते हैं इन्हीं को। ठीक है।
और 23 में थे पार्श्वनाथ और पहले थे ऋषभदेव। ठीक, गौतम बुद्ध का कोई ताल्लुक नहीं है जैन धर्म से। आगे देखिए 134 नंबर, भगवान शिव का निवास किस स्थान पर माना जाता है? तो आप लगाएंगे कैलाश पर्वत पर, सबको पता होना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो लोग थे, हम आपको पीछे की वीडियोस में बता चुके हैं, एक स्थायी सदस्य, एक स्थायी अध्यक्ष थे और एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है हिस्ट्री वगैरह की, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं। अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आप जाके डाउनलोड कर सकते, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बी डीकेडियन, जिस नाम से हमारी एप्लीकेशन है उसी नाम से चैनल भी है। ठीक है, अगला देखिए 136, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये भी पहले बता चुके हैं, बोलिए 25 वर्ष होनी चाहिए। सारा कुछ करा चुके हैं, अब केवल रिवीजन चल रहा है। अगला देखिए, भारत के संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। बजट 2019-20 में लाल कपड़े में कॉपी रखी गई थी, उसका नाम रखा गया था क्या? तो आप लगाएंगे डी, बही खाता। 12वां विश्व कप क्रिकेट 2019 को किसने जीता था? तो पता होना चाहिए इंग्लैंड ने जीता था। जब कांच को गर्म करते हैं तो वह टूट जाता है, क्यों? क्योंकि असामान्यता से फैलता है। निम्न में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है? तो आप इसमें लगाएंगे यकृत। निम्न में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ? तो आप लगाएंगे सत्यजीत रे को। ठीक है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं वीडियो में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय आप लगाएंगे वाशिंगटन में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक है नेल्सन मंडेला जी। काफ़ी फेमस व्यक्ति थे ये, काफ़ी साल जेल में रहे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। आगे देखिए, भारत में खेल प्रशिक्षकों को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अगला, वर्ष 2019 में भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो ये दिया गया उपयुक्त सभी को। भारत रत्न नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी जी को। ठीक है, अगला देखिए, क्रिकेट टेस्ट मैच में हैट्रिक बनाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन है? टेस्ट मैच में हैट्रिक बनाने वाला हरभजन सिंह जी हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी स्थापित की गई है बेंगलोर में। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? नेपाल की संसद को कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले पुरस्कार सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? तो आप लगाएंगे विश्वनाथन आनंद जी ने। वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान किस खिलाड़ी को मिला था? वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान किसे मिला था? तो उपयुक्त सभी को, सुनील छेत्री, हरिका द्रोणवल्ली, गौतम गंभीर, सभी को मिला था। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नेहरू स्टेडियम। ठीक है, दिल्ली ये नहीं, अब सबसे बड़ा स्टेडियम सर मोदी जी वाला स्टेडियम हो गया है। अगर विकल्प में नहीं है वो एक अलग चीज़ है, वरना नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पुराना है, इसे हम अपडेट इसमें देखिए दे नहीं रखा है। अगर दे रखा हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। इन सब में तुलना करेंगे तो नेहरू स्टेडियम ठीक है, और ओवरऑल देखें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति किस महापुरुष को समर्पित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो लौह पुरुष हैं उन्हें जो है दे दी गई है, हम लोगों को समर्पित कर दी गई है। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए दिया गया। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा में। भारत द्वारा 1975 में छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था 1975 में? तो आपको पता होना चाहिए, ये था दोस्तों आर्यभट्ट। ठीक है, 1975 में। रूस ने सबसे पहला छोड़ा था 1957 में था, और ये 1975 में है भारत के द्वारा, यानी 5-7-7-5 इधर उधर कर दीजिए। सबसे पहला रूस ने छोड़ा 1957 में, और 57 का 7-5 इधर कर दिया तो 75 में छोड़ा भारत ने आर्यभट्ट। अगला देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, ठीक है, तो ये हुई थी 1975 में ही। अब याद कर सकते हैं आप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी और पहला सैटेलाइट भी सब क्या 1975 में हुआ। अगला देखिए, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो आप लगाएंगे बैंकिंग सुधार से। शहरी गरीबों के लिए लागू की गई योजना, शहरी गरीबों के लिए कौन सी योजना लागू की है? JRY। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, सी लगाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। रडार का आविष्कार किसने किया था? आपको पता होना चाहिए, टेलर व यंग ने रडार का आविष्कार किया था। भारत में विकसित स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विकसित स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। ठीक है, निम्न में से कौन प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे? तो आप लगाएंगे बारामेहर। कौन लगाएंगे? बारामेहर। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आप लगाएंगे श्रीहरिकोटा।
सतह से सतह पर मार करने वाली भारत की लंबी दूरी की अत्याधुनिक मिसाइल कौन सी है? तो आप लगाएंगे अग्नि सेकंड। ठीक है, कौन सी लगाएंगे? अग्नि सेकंड। कृत्रिम टांग के लिए जयपुर के कौन से चिकित्सक प्रसिद्ध हैं? कृत्रिम पैर के लिए या कृत्रिम टांग के लिए? तो ये प्रसिद्ध हैं डॉक्टर PK सेठी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का कौन सा नगर सबसे अधिक विकसित है? तो आप इसमें लगाएंगे D यानी हैदराबाद। दीपा कर्माकर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आप लगाएंगे जिम्नास्टिक। गर्मियों में लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सफ़ेद रंग गर्मी का अच्छा परावर्तक और बुरा शोषक है, गर्मी को कम अवशोषित करता है, आपको गर्मी कम लगती है। निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? तो खसरा आप लगाएंगे। सामान्यतः फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr को प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए, कलपक्कम आणविक बिजली घर निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो आप लगाएंगे तमिलनाडु में। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, क्योंकि यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, तो सर नाइट्रोजन आपको मिल जाता है पेड़ पौधों को। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक का लेखक कौन है? कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स, इसके लिए आप लगाएंगे B, अरुण शौरी जी हैं। निम्न में से कौन सी एशियाई भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषा है? तो आप लगाएंगे चीनी व अरबी। चीनी व अरबी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 177। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन सांस्कृतिक व शैक्षिक कार्य करता है? तो आप लगाएंगे ए, यूनेस्को। ए लगाएंगे यूनेस्को। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मनीला में। कहाँ है? मनीला में। निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो बी लगाएंगे, म्यांमार नहीं है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों तथा उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो आप लगा देंगे सी वाला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वाशिंगटन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सही नहीं है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्यूबा को। सही जोड़े बनाइए, तो सही जोड़े आप इसमें डी वाला विकल्प लगाएंगे। देखिए, डी का मतलब 2 4 5 1 3 यानी पहले का दूसरा, यानी सी स्माइल ट्रॉफी क्रिकेट। फिर 2 4 यानी दूसरे का चौथा, थॉमस कप बैडमिंटन। उसके बाद 2 4 5 1 3 यानी तीसरे का पाँचवा, बॉलकर कप फुटबॉल। क्या कह रहा है? देखिए, तीसरे का 2 4 5 यानी तीसरे का पाँचवा है, यानी बालकर कप है गोल्फ से। ठीक है, उसके बाद 5 1 3 रॉबर्ट्स कप है फुटबॉल से, और नेहरू ट्रॉफी है हॉकी से। ठीक है दोस्तों, फिर से हम यहाँ पर ऊपर नीचे कर देना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका डी वाला विकल्प सही है 182 का। ठीक है, ये डी वाला आप अपने हिसाब से लगा लें। अगला देखिए, प्राथमिक ओलंपिक खेल कब खेले गए थे? तो ये खेले गए 766 BC। ठीक है, प्राथमिक ओलंपिक खेल। अगला देखिए, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? पता होना चाहिए आपको, क्रिकेट से संबंधित है। लाइफ डिवाइन के रचयिता कौन थे? लाइफ डिवाइन के रचयिता थे अरविंद घोष। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक है हरे पौधे। निम्न में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? दूध के माध्यम से फैलने वाला रोग की अगर हम बात करें तो है डिफ्थीरिया। मिलान कीजिए 188 वाला, ये है, इसका आप लगाएंगे ए में क्या है? 2 3 1 4 यानी पहले का दूसरा, उगते हुए सूर्य का देश जापान। 3 दूसरे का तीसरा, अर्धरात्रि के सूर्य का देश 3 यानी नॉर्वे को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड। तड़ित मेघ गर्जन का देश किसे कहा जाता है? भूटान को। अगला देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? आप लगाएंगे ए, जैसलमेर को। शिलांग जो है किस राज्य की राजधानी है? तो शिलांग है मेघालय की राजधानी। सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप लगाएंगे केंद्र राज्य संबंध। संयुक्त राष्ट्र का स्थायी मुख्यालय किस नगर में है? तो ये है सी यानी न्यूयॉर्क में। भारतनाट्यम दक्षिण भारत में प्रचलित है, बताइए कथक नृत्य निम्न में से कहाँ प्रचलित है? ठीक है, तो कथक कहाँ, ये हम आपको पूरी डिटेल्स वीडियो दे चुके हैं। फिलहाल उत्तर भारत में कथक काफ़ी प्रचलित है। वह कौन सा नृत्य है जिसमें भाव महाभारत रामायण से लिया जाता है? ये सब हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। फिलहाल मणिपुरी है। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडू उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऊपर से नीचे के क्रम में राष्ट्रीय ध्वज के रंग। ठीक है, तो अगर आप रंग की बात करें तो आप बताइए, ऊपर से नीचे की तरफ बताना है, तो बताइए कौन से हो सकते हैं, आप खुद बताइए कमेंट करके। फिलहाल आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर होता है केसरी, उसके बीच में होता है सफ़ेद और नीचे होता है हरा, यानी आप बी वाला विकल्प इसका सही लगा देंगे। इनमें से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ये सी वाला गरबा भारत का लोक नृत्य है। भारत का सरकारी पंचांग किस पर आधारित है? भारत का सरकारी पंचांग किस पर आधारित है?
तो इसमें आप लगा देंगे बी वाला, हिजरी संवत पर आधारित है। उसके बाद भारतीय सिनेमा, ठीक, भारत का सरकारी पंचांग किस पर आधारित है, तो इसमें आप लगाएंगे शक संवत, सॉरी गलत हो गया ये, 199 का आप लगाएंगे सी, शक संवत, हिजरी संवत गलत है सर। भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्मों का युग कौन सी फिल्म से प्रारंभ हुआ, तो आप इसमें लगाएंगे बी यानी आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है, तो 200 पे हम लोग पहुंच गए हैं। टोटल हम लोग कम से कम 500 कवर करेंगे। 100 वीडियोस के लिए आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगली वीडियो जल्द आपको मिलेगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पेट वगैरह के कोर्स 1-1 रुपये में हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पर जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए और बहुत ही सस्ते में, आप सस्ते और अच्छे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।